हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रसशास्त्र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा? रसशाला। तो जब हम कोई भी चीज़ घर या कोई भी शाला जैसे रसशाला वो बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले तो 4 दिशाएं होती हैं और क्या होते हैं, उन्हीं दिशाओं के 4 कोण होते हैं, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी दिशा में कौन सा कर्म होता है। तो हम एक डायग्राम बना के याद कर लेंगे। तो सबसे पहले आता है 4 दिशाएं। तो 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्व, फिर इधर क्या हो गया, पश्चिम, ऊपर क्या होता है, उत्तर, ऊपर क्या है, उत्तर, नीचे क्या होता है, दक्षिण। पूर्व को और क्या कहते हैं? पूर्व को ही हम कहते हैं प्राची। पश्चिम को क्या कहते हैं, अबाची। ऊ से उत्तर, ऊ से ही क्या हो जाएगा, उदीची। फिर आता है दक्षिण। दक्षिण को क्या कहते हैं, अबाची। तो हम कैसे याद करेंगे कि कौन सी दिशा में कौन सा कर्म होता है? तो सबसे पहले आता है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा की ओर हम क्या करते हैं? पूर्व दिशा की ओर हम रस भैरव की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? रस भैरव की स्थापना। जब हम किसी भी संस्थान में, कहीं पर भी किसी के घर में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमको, या मान लो किसी हॉस्पिटल में हमने प्रवेश किया तो सबसे आगे हमको भगवान दिखाई पड़ते हैं। भगवान की स्थापना करते हैं हॉस्पिटल वाले या कॉलेज वाले। तो पूर्व दिशा में सबसे आगे की ओर हमने क्या किया, रस भैरव की स्थापना कर दी। अब यहाँ पर रस भैरव की स्थापना की है तो उपकरण कक्ष भी तो हम यहीं बनाएंगे। उपकरण कक्ष। पूर्व दिशा में हमने क्या किया, रस भैरव की स्थापना की और वहीं पर एक उपकरण कक्ष बना दिया, क्योंकि जो भगवान या भैरव हैं वो क्या करें, उपकरण कक्ष को की हमारी रक्षा करें या हमारे जो अस्त्र शस्त्र जो कुछ भी हैं उसकी देखभाल करें। और जो भैरव होते हैं वो खुद अपना एक शस्त्र पकड़े होते हैं। तो उपकरण कक्ष को हमने कैसे याद कर लिया कि पूर्व दिशा में सबसे पहले हमने भगवान की स्थापना की, फिर उनके पास हमने अपने उपकरण सुरक्षित रख दिए। अब बात करते हैं पश्चिम की। पश्चिम को क्या बोला है, अबाची। सॉरी, ये अबाची नहीं है। पा से पश्चिम, पा से ही क्या होता है, प्रतीची। पा से पश्चिम, पा से प्रतीची। पा से पश्चिम, पा से प्रतीची। अबाची तो दक्षिण को बोला है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पश्चिम में औषध प्रक्षालन। तो देखो, पा से पश्चिम दिशा, पश्चिम को ही क्या कहते हैं, प्रतीची, और पा से ही क्या आ जाता है, प्रक्षालन। तो कैसे याद किया, पा से पश्चिम, पा से प्रक्षालन। और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब हम खाना वाना खिलाते हैं तो लास्ट में हम लोग अपने जो आचार्य होते हैं या जिनको भी हम भोजन कराते हैं उनके हम पैर धुलने कहाँ ले जाते हैं, सबसे पीछे की ओर जहाँ पर आंगन बना होता है। तो प्रक्षालन का काम कहाँ होता है, पश्चिम में। ये सबसे अच्छा तरीका है कि पा से पश्चिम, पा से प्रक्षालन। अब नीचे आया दक्षिण दिशा।
दक्षिण मतलब अवाची। तो यहाँ पर क्या क्या काम होता है पहले लिख लेते हैं। मर्दन, पाषाण कर्म, और क्या है, कार्यालय, यही बनता है। तो हम इसे कैसे याद करें? देखो, दक्षिण, ड़ा और पाषाण। तो दक्षिण में क्या हो गया, पाषाण कर्म। ड़ा लास्ट में आया, पाषाण कर्म मतलब जो पत्थर वाला काम होता है वो कहाँ हो गया, ड़ा, पाषाण कर्म कहाँ हो गया, दक्षिण में। तो देखो, जो ऑफिस या कार्यालय, कार्यालय को ही हम ऑफिस कहते हैं। तो ऑफिस किससे बना होता है, पाषाण मतलब पत्थरों से ही तो बना होता है। तो हमने ये कैसे याद कर लिया, दक्षिण, ड़ा से क्या हो गया, पाषाण, और पाषाण मतलब पत्थर से क्या बने होते हैं, कार्यालय मतलब ऑफिस। और जो पत्थर होता है उसी से ही तो हम मर्दन का काम करते हैं। तो मर्दन, पाषाण और कार्यालय ये किस दिशा में हो गए, दक्षिण में। अब आया उत्तर दिशा, इसी को क्या कहते हैं, उदीची। अब यहाँ पर क्या कर्म होता है, यहाँ पर होता है वेधन कर्म। क्या हो गया, वेधन कर्म। ठीक है। अब देखो, वेधन का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे जब किसी को हम तीर मारते हैं तो तीर ऐसे ही तो सीधा निकल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वेध दिया इसने, तीर ने क्या कर दिया, वेध दिया। तो देखो, उत्तर ऊपर की तरफ होता है तो ये ऐसा तीर जैसा ही तो हो गया ऊपर की तरफ जाता हुआ। तो उत्तर में हमने क्या कर दिया, वेधन कर्म। तो ये तो हो गई हमारी दिशा की बात। अब आगे हम बात करते हैं कोण। ये 4 दिशाएं थी, अब इन्हीं के 4 कोण होते हैं। तो पहला कोण क्या है, ईशान कोण। फिर उसके नीचे कौन सा आता है, आग्नेय, आग्नेय कोण। आग्नेय कोण किनके बीच में हो गया, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में कौन सा है, आग्नेय कोण। फिर नैऋत्य कोण, फिर वायव्य, ऊपर की तरफ क्या होती है, वायु होती है। तो वायव्य कहाँ हो गया, ऊपर की तरफ। ईशान तो सबको पता है कि उत्तर और जो पूर्व के बीच में जो कोण होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। फिर आता है आग्नेय, सबसे नीचे कौन रहते हैं, राक्षस, राक्षस मतलब नैऋत्य, ऊपर कौन रहती है, वायु, तो क्या हो गया, वायव्य। अब ईशान कोण में हम क्या करते हैं, ईशान कोण में जितनी भी रस सिद्ध वस्तुएं होती हैं उनका हम क्या करते हैं, संग्रह। किसका संग्रह करते हैं, जितनी भी रस सिद्ध वस्तुएं होती हैं। रस सिद्ध वस्तु का संग्रह हमने कहाँ कर लिया, ईशान कोण में। फिर आता है आग्नेय कोण। तो देखो, आग्नेय कोण में क्या है, आग्नेय उसका नाम ही आग्नेय है। तो आग्नेय कोण में हम क्या करेंगे, अग्नि कर्म। आज से आग्नेय, आग्नेय अग्नि से हम क्या करेंगे, अग्नि कर्म। आग्नेय में क्या हो गया, अग्नि कर्म। यहीं पर क्या होता है, अग्नि कक्ष बना होता है, ईंधन रखा होता है। तो इसका जैसा नाम है वैसे इसका काम है। नैऋत्य, नैऋत्य मतलब सबसे नीचे वाला, जहाँ पर राक्षस रहते हैं। तो राक्षस क्या करते हैं, नीचे पाताल लोक में रहते हैं राक्षस, उनके पास क्या होता है, शस्त्र, वो क्या करते हैं, शस्त्र कर्म। तो सबसे नीचे नैऋत्य मतलब राक्षस पाताल लोक में रहते हैं, वो क्या करते हैं, शस्त्र का प्रयोग करते हैं। तो नैऋत्य कोण में क्या हो गया, शस्त्र कर्म करते हैं। अब वायव्य, वायु क्या करता है, शोषण करता है, सुखा देता है। जब हवा चलती है तभी तो कपड़े सूखते हैं। तो वायव्य में हम क्या करते हैं, शोषण कर्म। किसी को भी सुखाने का काम कहाँ होता है, वायव्य में, वायव्य में शोषण कर्म। इस तरह से हमारा ये जो है रसशाला कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।